टुडे न्यूज देखते रहिए। माशरे के खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज। नाजरीन, क्राइम टुडे न्यूज माशरे की ऐसी खराबी जो हमारे लोगों में रस बस गई है। सूद की लानत। अल्लाह ताला का फरमान है कि सूद का लेना देना उसका गवाह भी सजा का हकदार है, और ये सीधे सीधे मेरे साथ जंग बताया है। नाजरीन, इस सूदी लानत में हमारे माशरे का कमजोर, गरीब और मोहताज तबका ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास के वो लोग भी हैं जो झूठी शान में आकर इस सूदी लानत को खुशी खुशी गले लगाने पीछे नहीं हट रहे हैं। नाजरीन, आज हम आप तमाम को ऐसे मासूम और लाचार शख्स को आप तमाम के सामने रूबरू कर रहे हैं जो सूदी लानत के दलदल में फंसकर अपने घर को भी बेचने के लिए तैयार हो गया, यहाँ तक कि वो खुशी खुशी मौत को भी गले लगाने तैयार। मोहम्मद अल्ताफ 32 साल, पेशे से टेलर, काम करके अपने अहलो अयाल का पेट भरता है, और उसके वालिद पेशे से ड्राइवर। ये लोग गरीब जरूर हैं और अपनी इज्जत के लिए मरने वाले। मोहम्मद अल्ताफ नूरजहां नामी औरत 45 साल से 3 साल पहले 4,50,000 रुपए लिया था। ये फसलांसर के बड़े बाजार इलाके में है। 1 लाख पर 5,000 के हिसाब से महीना 21,500 रुपए ले रही है। इस तरह 3 साल में मोहम्मद अल्ताफ नूरजहां को 7,75,000 रुपए दे चुका है। जब ये नूरजहां से मिले तो नूरजहां का कहना है ये तो सूद है, असल अभी बाकी है। नाजरीन, हमारे रिपोर्टर्स की जानकारी के हिसाब से फसलांसर इलाके में ऐसे कई फाइनेंसर हैं जो गरीबों का खून चूस रहे हैं। नाजरीन, हमारे सामने तो 1 या 2 केस मंजर आम पर आते हैं जो फाइनेंसरों की हरासानियों से तंग आकर मौत को खुशी खुशी गले लगाकर मरना पसंद करते हैं। क्राइम टुडे न्यूज माशरे के हर उस जिम्मेदार शख्स से इस मुहिम के खिलाफ एकजुट होकर कानून से मदद लेकर इस सूदी लानत को खत्म करने जुट जाए ताकि कोई मासूम मौत के मुंह में ना चला जाए। वाज़ेह रहे नाजरीन, इससे पहले एक औरत चार मीनार पर से फाइनेंसर के हरासानी की वजह से कूद कर मर गई थी। इस सिलसिले में पुलिस के आला अहदेदार भी इस मुहिम में जुड़कर फाइनेंसरों पर अपना शिकंजा सख्त से सख्त कर रही है। इस कार्रवाई के लिए ऐसे मजलूमों को आगे आकर शिकायतें दर्ज करानी चाहिए। शेख रहमत अली और शेख वाहिद के साथ मैं शाहिद हुसैन, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। अब इसके लिए 2 महीने पर ड्यू है ना? नहीं, मैं कुछ दे नहीं सकता बाजी, कहीं को बोले तो आपको पूरा कंडीशन मालूम है। 1 मिनट सुनो आप। अगस्त सितंबर जी, ये 2 महीने ड्यू है जी। अक्टूबर की 10 तारीख आ गई, ये तीसरा महीना लग गया, तो अब ये इसके साथ क्लियर कर देना था। नहीं, बात आप सही है बोल रहे आप। मेका ना पैसा है वहाँ से जो घर बेचा ना मैं, अब वहाँ से जो 4 लिया मैं, उनको 1 दे के आपको 3 दे रहा हूँ। 4 महीने के बाद जो आ रहे फिर वो लाके आपको वापस दे वो दे देना है। अब मेरी ऐसी हालत है, अगर इसमें से मैं आपको निकाल के जाए फिर आपको ये कम हो जाते होता कुछ भी नहीं, खाली पीली के ये देते रहे तो देते रहना पड़ता, वो वैसे ही रखे हुए रहते। फिर मेरी हालत की तरफ से मैं आप पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई आपकी जी। बात। 2 महीने से मैं आपको कितने दफे फोन करी पर्सन के बारे में? पहले ही करे थे, इसके बाद तो क्या नहीं बोले? करे। आपका जवाब क्या था? देता हूँ बोला मैं लाके। क्या बोल के? पूरे लाके देता हूँ बोला। जी ये बोले थे हाँ कि बाजी आप घबराओ मत, परेशान हाँ, मत हो, मैं ऐसे 2 तो महीने बोले के थे। एक साथ लाके दे देता हूँ। हाँ, मैं आपके भरोसे पे, आपकी जबान के भरोसे पे मैं उठा के अपनी जेब से दे दी पैसा। एक चीज, दूसरी बात, जब पैसे लिए आप दोनों सामने नहीं थे जी, पेपर लिखाए जब सामने नहीं थे, इन्होंने जब फोन पे जवाब दिए कि फिक्र मत करो आप, 1 महीने के पैसे हो रहे ना, 2 महीने के होने दो, मैं लाके दे रहा हूँ बाजी, आप परेशान मत हो। ठीक है, आपकी बात पे भरोसा करिए। जब आप पैसे लेने आए क्या कंडीशन से आए थे मेरे सामने? हाथ जोड़ते हुए, पैर पड़ते हुए आए। नहीं बाजी में आपसे मेरी पूरी बात सुन लो भाई, भाई मेरी पूरी बात सुन लो आप। ये सब बोले थे आप मेरे को ये नहीं बोले थे मेरे हालत खराब है, मैं किसी भी तरह से करके लाके खाली असल दे दूंगा, ऊपर का मैं नहीं दूंगा। आप बोल देते तो मैं उस वक्त से ही अपने आप को ये करके रखती थी, अगले वाले को बोल देती थी। अगले वाले को मैं आप पैसे देने बुला ली, अगला वाला पैसे लेने आया हुआ है। अब मैं इनको क्या बोलूं? नहीं, जब भी फोन करे मालूम है, ये शुरू से बुरा मालूम है भाई। अब मसला क्या मालूम आपको, बीच में इन्हों है, बीच में, ठीक है। मैं अगर कौन सी भी चीज में अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरी जगह आप भी अगर है तो आप ये सोचते हैं कि चलो भाई यहाँ पर इन्वेस्ट करें तो यहाँ से अपने को कुछ प्रॉफिट आ रहा, बल्कि जब हम असल के पैसे देते हैं। अब मैं जो असल के पैसे दूसरी जगह इन्वेस्ट नहीं करके आपके पास लगाया, इस बात से लगाया कि महीने को यहाँ से मेरे को आपके पास से आमदनी आती है। दिया मैं भी आपको असल दिया बल्कि आप दिया मेरे को। कितने साल ये देखे आपको, मैं बोलो कितने साल से पेपर पे कब का लिखा है?
2 साल हो रहे, 3 साल नहीं दे रहे बोल के बोली, मैं आपको कुछ मैं दे रहा हूँ, मैं आपको जो नहीं दूं उसकी बात कर रही अब हूँ। 3 महीने के वास्ते अब उसको वो नहीं करे। मेकन अगर रहते तो वो भी मैं नहीं रुकता था, मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं नहीं रहने की वजह से खुला बोलता ठीक था। है, अब ये जो नहीं दिए ना वो जी। कौन देना? आप मैं नहीं दे सकता भाई, मेरे हाँ हालात बाबा, ऐसे नहीं है। आप नहीं दे सकते, जी। अब कौन भरना ये? मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता। आपके समझ में आ रही बाबा बात? आपके समझ में आ रही? जब आप 4 के बीच में बैठ रहे हैं तो हक की बात करें। क्या बोले? अब आप ये बोलो, पैसे सुनिए, तो- इनको मालूम है किसका पैसा है, कहाँ से लाके मैं दी, इनको मालूम है। और कई दफा इन्होंने पैसे देने आए, नहीं देके खाली वादा भी करने आए। मुनव्वर बैठा हुआ है सामने, आंटी मैं पैसे लेने आया। बोली बेटे ये देखो तुम्हारे सामने की बात है बेटे, पैसे आए तो मैं दे दूंगी ना बाबा, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं तो मेरी जेब से दे देती थी। इनको मालूम है पैसे नहीं है। इन्हों अब आज के ऐसा बोलेंगे तो मैं भरूं भाई जेब से, है ना? आप बीच में आप दे दो ना भाई, 1 महीने का, 1 महीने का आप, 1 महीने का आप दे दो, बाकी के जो है ना बेटे 1 महीने का, 1 महीने का मैं दे दूंगी। नहीं कर सकता भाई, मैं तो खुद ही- सही बात है ना बाबा? अब नहीं कर सकते हो तो भाई अब उनके ऊपर 3 महीने का अनु क्यों देंगे बोला? एकदम उनके ऊपर डाल सकते हैं। अब अनु आप क्या जब आप बोले? आपको पैसे लेके आके किसी गन से लेके आके अनु दिए, बीच में अनु है, ठीक है? आप खैर आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ अल्लाह वाला। पैसा नहीं आप बोले तो मेरे को पूरे दो ना, 1-1 लाख रुपए जैसा मैं लिया ना वैसे ही देता हूँ। लियो 1-1 लाख रुपए लियो, कैसा? मतलब 1 लाख रुपए अब देता हूँ, 1 लाख रुपए बाद में जब जैसा मेरी सहूलत है वैसा दे दूँ 1-1 लाख रुपए। नहीं बेटे वैसा नहीं नहीं, बाबा, मैं आपसे एकदम तो नहीं लिया पैसे। वैसा नहीं सुनिए, कर रही थी, तुम समझे नहीं बात। 3 लाख आप दे रहे हैं दे रहे ना? हैं। हाँ 3 लाख का आज तक का जो है क्लियर कर दो, जी। उसके बाद आप जो 1.5 लाख की बात ये। कर रहे हो ना, 1.5 लाख का हर महीना जो बन रहा ना बेटे, नहीं भाजी बात आपकी से 4 महीने से मैं कई को वादा आपसे नहीं कर रहा हूँ। मेरी ऐसी हालत है, अब आपको क्या बोलूं मैं, 8 दिन से टाइफाइड के बुखार में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन बताने को जाने को पैसे नहीं है। आपको क्या सवाल करूं बोले मैं? मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, पर बताओ मेरे बोले, बच्चे का बोले, एक्सीडेंट बोले, होके बोले, मैं बोले। आदमी नहीं है मेरा, ये बच्चे बोले, के ऊपर बोले, मेरा बोले। घर चलना, मैं कहाँ से लाके भरूं? ये बच्चे पे जिंदगी आप मर्द आदमी होके बोल रहे मेरे से नहीं हो सकता, मैं औरत क्या करूं बोलिए? अच्छा घर पे कहते ना वैसे आप मेरे घर पे भी आए ना, पूछो आप। मेरे को नहीं मालूम भाई। वो सब अब देखिए। सामने लोग अपन क्या बोलना भाई? बाबा 1 मिनट, आप क्या करो, 3 लाख रुपए दे के पेपर ले लेना, जी ले लेना। हाँ। और वो अब 1.5 लाख देने का और है ना, 1.5 लाख का मसला आ रहा है। मसला आ रहा है। उसके साथ आप इंटरेस्ट के पैसे दे दो। गौसी एक- आंटी 2 3 महीने नहीं रुकते, गौसी आंटी अगला वाला। ये धरे की बात नहीं बोली बेटे, अभी तो पैसे देना है ना बाबा, अब उनके पैसे और आने के हैं। 4 लाख आए जिसमें 1 लाख घर के रहने वाले को दिए, 3 लाख यहाँ लाए। कब्जा को दिए तो ठहरो, मुझे 1 मिनट ठहरो, कब्जा दिए तो अब उन्हें हट जाएंगे तो उनको 4 लाख और आते, उसमें जो है इंटरेस्ट के पैसों के साथ आपको पैसे दे दो। ना तुम्हारे दिल में बुराई ना उनके दिल में बुराई, वो भी पैसे लेके बीच में जवाब देके फंस दे फिर सकता पलट सकता। नहीं, सुनो, तो अच्छा बुरा लगा हुआ है। अच्छा बुरा सब लगा हुआ है। मेरे से जरूरत, आपको मेरे से नहीं। जरूरत है। मैं इतना बड़ा भरोसा करी, कोई लिखा पढ़े नहीं, कोई नहीं आती नहीं, रात नहीं। को है तो मैं क्या करी आपको? बराबर जी। ए लो बेटे लेके जाओ, किसका भी काम निकालना। मैं ये अरे नहीं आपके सोची पास अनु, है। 1 लाख दी, 2 लाख दी, 3 लाख दी, 4 लाख दी, 5 लाख दी, मैं ये नहीं सोची मैं सोचा। कल इन मेरे को डुबा देंगे। बाजी ने- मैं डुबाने की मेरी नीयत है, क्या अच्छा बोला? आपको एक आज सहूलत भी देगी। आपको देने को चाहे मैं, एक मेरी सहूलत नीयत है। देगी। बोलिए। याद है आप मेरे को बोलिए। एक बार क्या बोले जी थे? हाँ। बाजी मैं पाई चुका दूंगा, कल हाँ, को बराबर। पता होता मेरे को टक्कर लगे, मेरे को बराबर। मैं अपनी नहीं, बीवी को भी ये नहीं, बात बोला हूँ कि सवाल कल नहीं। मैं मर गया तो ये चीज है बराबर। हकीमान की बात है। और इनको भी मालूम है मैं लिया था मेरे भाई को भी। एक काम करो ना, 2.5 लाख असल में दे देंगे, 2.5 लाख असल में दे देंगे, 2 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे, क्लियर हो जाता। हाँ बेटे, मैं दे सकता बाजी में। देखिए मैं आपको एक बात बोलता जी। हूँ, ये 3 लाख रुपए यहाँ पे लाने की एक ही बात है, जी आपका अमाउंट ज्यादा है, इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना है, जी। वो नहीं दे सकते नो, जी। इस से पूरे 3 लाख रुपए यहाँ लाए, चाहे तो दूसरे को भी 50 देना है, उसको नहीं दिए नो, हाँ मेरे भाई दूसरे को 50 देना है, क्योंकि आपको महीने को इंटरेस्ट देना है, वो इंटरेस्ट इनका बच जाता है, इन्होंने नहीं दे सकते। अब जी घर बिक गया इनका जी। ऑलरेडी, मालूम ना आपको, जी घर बिक गया, अब आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना है, 1 लाख रुपए रहने वाले को देकर पूरे 3 लाख रुपए, इनकी जान के 100 रुपए नहीं खाए सही आपको ला के ठीक दे, है इतने महीनों में से आपको 2 महीने का ड्यू था खाली, ठीक है। अब तक के आपको दे के आ रहे ठीक हैं, है। देते आ रहे हैं ना तो वो बराबर, 2 अब महीने इनकी का ताकत नहीं रही देने की। मेरे भाई मैं सब परसों समझ गई टाइफाइड के बात। बुखार कर रहे थे, क्वारंटीन ले जाके मैं ला रहा हूँ, आधा लीटर पेट्रोल डला के, दवा लेने तक पैसे नहीं है मेरे भाई आप मेरी बात आप भी समझो उनको, आप भी समझिए ना, ठीक है। इतने दिन संभाल लिया आप, तो आप 2 महीने भी संभाल लो ना। ठीक है संभाल लेती मैं दूं अपनी जेब से। नहीं देने की बात नहीं है, देखो सामने वालों को आप फेस कर दो, ऐसी बात- तकलीफ है बोल के। बात मैं जो कर रही हूँ आप उसका जवाब दिए तो बात मैं क्लियर होती। बोलिए आप। आप दूसरी बात बोले तो बात बढ़ती। अच्छा बोलिए। 2 महीने का इन्हों ड्यू जी है, हाँ। ये तीसरा महीना लग गया, हाँ। तीसरा महीने का खैर आखिर तक देखेंगे। हाँ। ये 2 महीने का जो ड्यू है 43,000 43,000 मैं दूं भाई अपनी जेब से। अगर आप बोले हाँ आप दे लो, वैसा नहीं आप बोल दो। सामने वालों को भाई आप बोलो, आपने ईमान किया? पैसा भाई, पैसा भाई, अब उनको अगर आप बोल रहे हैं कि इनको फेस कर दो,
तो उन्होंने सवाल ये उठाएंगे आप कि करना करो। नहीं भाई, उन्होंने सवाल उठाते हैं, जैसा मैं आपके पास से पैसे लेके इनको दे रहा हूँ, अब अगर डूबने की बात आ रही या नहीं दे रही, आपको मैं बोला भाई उनसे बात कर लो, तो आप मेरे को पलटा है क्या बोलते हैं, भाई पैसे तो तुम लिख गए, मेरा तो कंसर्ट तुम्हारे से रहेगा, तुम लिख जाके किसको दिए क्या करें मेरे को नहीं मालूम, अब डूब रहा तो तुम्हें कोई को मिला। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्ताफ हूँ, फतलान सर का रहने वाला हूँ। मैं 3 साल पहले नूरुन्नीसा साहब बेगम से मैं 4.5 लाख रुपए लिया था। उन्होंने बड़ा बाज़ार फतलान सर में रहने वाले हैं, उनसे मैं 4.5 लाख रुपए लिया था। उसकी मिट्टी में 7.5 लाख रुपए दे चुका हूँ मैं। उन्होंने मेरे को हरासमेंट कर रहे, मेरे को उन्होंने टॉर्चर कर रहे। उसके बावजूद भी मैं उनको बोले तो उन्होंने समझ रहे नहीं, दुकान पे आते घर पे आते बोल के बोल रहे मेरे को। कितनी रकम लिए थे आप उनसे 3 साल पहले और कितनी अदा करे अब तक आप? मैं 3 साल पहले 4.5 लाख रुपए ले चुका हूँ और उनको 7.5 लाख रुपए मिट्टी के तौर पे दे चुका हूँ। उसके बावजूद भी आपको उन्होंने हरासमेंट कर रहे हैं? उसके बावजूद भी मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं। मेरा घर बेच दिया, मैं घर बेच के पूरी मिट्टी उनको बना, फिर भी मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं। अगर मेरे को ऐसी तंग करते रहेंगे तो मैं अपने आप से मैं खुदकुशी कर लूँगा। आपको जो है हरासमेंट मतलब किस तरीके का कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपको, और जो है आपका घर की कीमत क्या थी और कितने में बेचे, और बेचने के बाद उनको मालूम है कि आप अपना घर बेच के पैसे दे रहे? उनको ऑलरेडी सब मालूम है। मेरा 15 लाख का घर में 8 लाख रुपए में बेच चुका हूँ मैं। उनको हर चीज़ मालूम है। उसके बाद भी मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हरासमेंट कर रहे हैं। अगर मैं खुदकुशी कर लिया तो इसके जिम्मेदार नूरुन्नीसा बेगम रहेंगे। आपको किस तरीके का हरासमेंट करते थे? आप जो हरासमेंट कर रहे हैं मेरे को बार बार तंग कर दे रहे, बोल रहे क्या बोलकर फोन करते थे आपको, क्या बोलकर मिलके बोलते थे आप? ये फोन करते थे, मैं घर पे आती हूँ, मैं दुकान पे आती हूँ, आप टाइम पे मिट्टी देना। और मैं इनको हर महीना में 3 साल पहले से बन लेते आ रहा हूँ, हर महीना 21,500 रुपये में इनको मिट्टी दिया। आगे पीछे हुआ तो मेरे को टॉर्चर करते थे, मैं घर पे आऊँगी, मैं दुकान पे आऊँगी, नहीं तो मैं पहलवानों को लगूंगी बोल के मेरे को टॉर्चर कर रहे। इनका कारोबार जो है ये इलीगल फाइनेंस चलाते हैं या लीगली कारोबार करते हैं? इन्हों इलीगल फाइनेंस चलाते हैं और हर किसी से यही काम करते हैं हर किसी से। तो आप इसके ऊपर आप एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस से मदद क्यों नहीं लिया? किसी पुलिस वालों को टच करें आप, पुलिस स्टेशन में, आपके लोकल पुलिस स्टेशन में आके कांटेक्ट करें आप? मैं 3 नंबर PS में जाके कंप्लेंट करा और वो लोग बोल चुके हैं आप परेशान मत होइए, इसके जिम्मेदार हम हैं। अगर आपके घर पे अगर इन्हों आके कुछ गड़बड़ करें तो आप खाली कॉल करिए, हम ना पहुंचेंगे वहाँ। तो फिर अब आप पुलिस वाले आपको जवाब देने के बाद कुछ फोन आया उनका? नहीं, उनका तो अभी नहीं आया, मैं कंप्लेंट आज ही करा हुआ हूँ। आसिफ नगर सब डिवीज़न एरिया में जो भी इलीगल फाइनेंस चला रहे उनके ऊपर हम ऑलरेडी टप्पा चबूतरा और आसिफ नगर PS में ऑलरेडी केसेस रजिस्टर करे थे। और अभी हमारे को इंफॉर्मेशन है और थोड़े लोग ज़्यादा इंटरेस्ट पब्लिक को पैसा दे के उनको हरासमेंट कर रहे। अगर फाइनेंस इलीगल चला है इमीडिएटली आपके पास हरासमेंट करे तो पुलिस स्टेशन को आके आप लोग कंप्लेंट कीजिए, उनके ऊपर डेफिनेटली विल गो फॉर एक्शन लेंगे मनी लेंडिंग एक्ट के तहत, क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं है। लिहाजा मेरे क्राइम टुडे न्यूज़ के जानिब से आपको मेरा अपील है, ऐसे लोगों के ऊपर आप लोग सावधान रहिए। अननेसरी ज़्यादा पैसे आप लोग इंटरेस्ट से उनसे कलेक्ट मत करना, पैसा नहीं लेना। अगर पैसा ज़्यादा आपका डिमांड कर रहे इमीडिएटली आप लोग कंसर्न पुलिस स्टेशन अप्रोच कीजिए या मेरे पास आइए, डेफिनेटली विल गो फॉर एक्शन अगेंस्ट द इलीगल फाइनेंसेस। सर, ये जो इलीगल फाइनेंस चलाते हैं लोग के ऊपर कौन सा सेक्शन लगता है? जो उनके ऊपर अपना रिगार्डिंग दिस के हम लोग मनी लेंडिंग एक्ट उनके ऊपर केस कर रहे हैं, उनके ऊपर डेफिनेटली उनके ऊपर केस करेंगे। सर, इसमें आपसे पब्लिक के लिए क्या मैसेज है सर? हाँ, पब्लिक देखो इलीगल फाइनेंस जो भी है उन्होंने ज़्यादा पैसे वसूल करने की कोशिश करते हैं और उसको डबल ट्रिपल पैसे वसूल करेंगे। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे पुलिस आसिफ नगर सब डिवीजन। थैंक यू। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, मैं ज़ारा शेख। मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता। आपके समझ में आ रही बाबा बात? आपके समझ में आ रही? जब आप 4 के बीच में बैठ रहे हैं तो हक की बात करें।
क्या बोले? अब आप अगर ये बोलो, दिया पैसे सुनिए, तो- इनको मालूम है किसका पैसा है, कहाँ से लाके मैं दी, इनको मालूम है। और कई दफा इन्होंने पैसे देने आए, नहीं देके खाली वादा भी करने आए। मुनव्वर बैठा हुआ है सामने, आंटी मैं पैसे लेने आए। बोली बेटे ये देखो तुम्हारे सामने की बात है बेटे, पैसे आए तो मैं दे दूंगी ना बाबा, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं तो मेरी जेब से दे देती थी। इनको मालूम है पैसे नहीं है। इन्हों अब आज के ऐसा बोलेंगे तो मैं भरूं भाई जेब से, है ना। आप बीच में आप दे दो ना भाई, 1 महीने का, 1 महीने का आप, 1 महीने का आप दे दो, बाकी के जो है ना बेटे 1 महीने का, 1 महीने का मैं दे नहीं कर सकता भाजी मैं तो। सही बात है ना बाबा? हम नहीं कर सकते वो तो भाई अब उनके ऊपर 3 महीने का अनु क्यों देंगे बोला? एकदम उनके ऊपर डाल सकते हैं। अब अनु आप क्या जब आप बोले? आपको पैसे लेके आके किसी के से लेके आके अनु दिए, बीच में अनु है, ठीक है। आप खैर आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ अल्लाह वाला। वैसा नहीं आप बोले तो मेरे को पूरे दो ना, 1-1 लाख रुपए जैसा मैं लिया ना वैसे ही देता हूँ। फिर लियो 1-1 लाख रुपए लियो, मतलब 1 लाख रुपए अब देता हूँ, 1 लाख रुपए बाद में जब जैसा मेरी सहूलत है वैसा देता हूँ 1-1 लाख रुपए। नहीं बेटे वैसा नहीं, मैं आपसे एकदम तो नहीं लिया पैसे। तुम समझे नहीं बात। 3 लाख आप दे रहे हैं ना, हाँ। 3 लाख का आज तक का जो है क्लियर कर दो जी। उसके बाद आप जो 1.5 लाख की बात जी। कर रहे हैं ना, 1.5 लाख का हर महीना जो बन रहा ना बेटे। नहीं बाजी बात आपकी से 4 महीने से मैं कई को वादा आपसे नहीं कर रहा हूँ, मेरी ऐसी हालत है। अब आपको क्या बोलूं, मैं 8 दिन से टाइफाइड के बुखार में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन बताने को जाने को पैसे नहीं है। आपको क्या सवाल करूं बोले? मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया पर बताओ, मेरे बोले, बच्चे का बोले, एक्सीडेंट बोले, हो के बोले, मैं बोले। आदमी नहीं है मेरा, ये बच्चे के ऊपर मेरा घर चलना, मैं कहाँ से लेके भरूं? ये बच्चे पे जिंदगी। आप मर्द आदमी होके बोल रहे मेरे से नहीं हो सकता, मैं औरत क्या करूं बोलिए? अच्छा घर पे कहते ना वैसे आप मेरे घर पे भी आए ना, पूछो आप। मेरे को नहीं मालूम भाई, वो सब अब सामने लोग अपन क्या बोलना भाई? बाबा 1 मिनट, आप क्या करो 3 लाख रुपए देके पेपर ले लेना, जी ले लेना। हाँ। और ये वो अब 1.5 लाख देने और का है 1.5 ना, लाख का मसला आ रहा है। मसला आ रहा है। उसके साथ आप इंटरेस्ट के पैसे दे दो। होसी आंटी 3 महीने नहीं रुकते, होसी आंटी अगला वाला 3 महीने की बात नहीं बोली बेटे, अभी तो पैसे देना है ना बाबा। अब उनके पैसे और आने के हैं, 4 लाख आए जिसमें 1 लाख घर के रहने वाले को दिए, 3 लाख यहाँ लाए। कब्जा को दिए तो ठहरो, नहीं 1 दिए। मिनट ठहरो, कब्जा दिए तो अब उन्हें हट जाएंगे तो उनको 4 लाख और आते, उसमें जो है इंटरेस्ट के पैसों के साथ आपको पैसे दे दो ना। तुम्हारे दिल में बुराई ना उनके दिल में बुराई, वो भी पैसे लेके बीच में जवाब देके फंस दे सकता फिर होगा। पलट सकता। नहीं, सुनो, तो एक अच्छा मिनट। बुरा लगा हुआ है। हाँ, अच्छा बुरा सब लगा हुआ है। हो सकता है, मेरे को आपसे सोचना जरूरत, आपको मेरे से नहीं। जरूरत है। मैं इतना बड़ा भरोसा करी, कोई लिखा पढ़े नहीं। अस्सलामुअलैकुम, अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। देखते रहिए, माशरे के खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज। नाजरीन, क्राइम टुडे न्यूज माशरे की ऐसी खराबी जो हमारे लोगों में रस बस गई है, सूद की लानत। अल्लाह ताला का फरमान है कि सूद का लेना देना उसका गवाह भी सजा का हकदार है, और ये सीधे सीधे मेरे साथ जंग बताया है। नाजरीन, इस सूदी लानत में हमारे माशरे का कमजोर, गरीब और मोहताज तबका ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास के वो लोग भी हैं जो झूठी शान में आकर इस सूदी लानत को खुशी खुशी गले लगाने पीछे नहीं हट रहे हैं। नाजरीन, आज हम आप तमाम को ऐसे मासूम और लाचार शख्स को आप तमाम के सामने रूबरू कर रहे हैं जो सूदी लानत के दलदल में फंसकर अपने घर को भी बेचने के लिए तैयार हो गया, यहाँ तक कि वो खुशी खुशी मौत को भी गले लगाने तैयार। मोहम्मद अल्ताफ 32 साल, पेशे से टेलर, काम करके अपने अहलो अयाल का पेट भरता है, और उसके वालिद पेशे से ड्राइवर। ये लोग गरीब जरूर हैं और अपनी इज्जत के लिए मरने वाले। मोहम्मद अल्ताफ नूरजहां नामी औरत 45 साल से 3 साल पहले 4,50,000 रुपए लिया था। ये फसलांसर के बड़े बाजार इलाके में है। 1 लाख पर 5,000 के हिसाब से महीना 21,500 रुपए ले रही है। इस तरह 3 साल में मोहम्मद अल्ताफ नूरजहां को 7,75,000 रुपए दे चुका है। जब ये नूरजहां से मिले तो नूरजहां का कहना है ये तो सूद है, असल अभी बाकी है। नाजरीन, हमारे रिपोर्टर्स की जानकारी के हिसाब से फसलांसर इलाके में ऐसे कई फाइनेंसर हैं जो गरीबों का खून चूस रहे हैं। नाजरीन, हमारे सामने तो 1 या 2 केस मंजर आम पर आते हैं जो फाइनेंसरों की हरासानियों से तंग आकर मौत को खुशी खुशी गले लगाकर मरना पसंद करते हैं। क्राइम टुडे न्यूज माशरे के हर उस जिम्मेदार शख्स से इस मुहिम के खिलाफ एकजुट होकर कानून से मदद लेकर इस सूदी लानत को खत्म करने जुट जाए ताकि कोई मासूम मौत के मुंह में न चला जाए। वाज़ेह रहे नाजरीन, इससे पहले एक औरत चार मीनार पर से फाइनेंसर के हरासानी की वजह से कूदकर मर गई थी। इस सिलसिले में पुलिस के आला अहदेदार भी इस मुहिम में जुड़कर फाइनेंसरों पर अपना शिकंजा सख्त से सख्त कर रही है।
इस कार्रवाई के लिए ऐसे मजलूमों को आगे आकर शिकायतें दर्ज करानी चाहिए। शेख रहमत अली और शेख वाहिद के साथ में शाहिद हुसैन, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। अब इसके ये 2 महीने पर ड्यू है ना। नहीं, मैं कुछ दे नहीं सकता भाजी, कहीं को बोले तो आपको पूरा कंडीशन मालूम है। एक मिनट सुनो। चुका हूँ मैं, उन्होंने मेरे को हरासमेंट कर रहे, मेरे को टॉर्चर कर रहे, उसके बावजूद भी मैं उनको बोले तो उन्होंने समझ रहे नहीं, दुकान पे आते घर पे आते बोल के बोल रहे मेरे को। कितनी रकम लिए थे आप उनसे 3 साल पहले और कितनी अदा करे अब तक आप? मैं 3 साल पहले 4.5 लाख रुपए ले चुका हूँ और उनको 7.5 लाख रुपए मिट्टी के तौर पे दे चुका हूँ। उसके बावजूद भी आपको उन्होंने हरासमेंट कर रहे हैं? उसके बावजूद भी मेरे को हरासमेंट कर रहे, मेरा घर बेच दिया, मैं घर बेच के पूरी मिट्टी उनको बना, फिर भी मेरे को हरासमेंट कर रहे। अगर मेरे को ऐसी तंग करते रहेंगे तो मैं अपने आप से मैं खुदकुशी कर लूंगा। आपको जो है हरासमेंट मतलब किस तरीके का कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आपको? और जो है आपका घर की कीमत क्या थी और कितने में बेचे, और बेचने के बाद उनको मालूम है कि आप अपना घर बेच के पैसे दे रहे? उनको ऑलरेडी सब मालूम है। मेरा 15 लाख का घर में 8 लाख रुपए में बेच चुका हूँ मैं, उनको हर चीज़ मालूम है। उसके बाद भी मेरे को टॉर्चर कर रहे, उसके बावजूद भी हरासमेंट कर रहे हैं। अगर मैं खुदकुशी कर लिया तो इसके जिम्मेदार नूरुन्निसा बेगम रहेंगे। आपको किस तरीके का हरासमेंट करते थे? आप जो हरासमेंट कर रहे हैं, मेरे को बार बार तंग कर दे रहे बोल रहे, क्या बोलकर फोन करते थे आपको? क्या बोलकर मिलके बोलते थे आप? ये फोन करते थे, मैं घर पे आती हूँ, मैं दुकान पे आती हूँ, आप टाइम पे मिट्टी देना। और मैं इनको हर महीना में 3 साल पहले से बन लेते आ रहा हूँ, हर महीना 21,500 रुपये में इनको मिट्टी दिया। आगे पीछे हुआ तो मेरे को टॉर्चर करते थे, मैं घर पे आऊँगी, मैं दुकान पे आऊँगी, नहीं तो मैं पहलवानों को लगाऊंगी बोल के मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं। इनका कारोबार जो है ये इलीगल फाइनेंस चलाते हैं या लीगली कारोबार करते हैं? इन्हों इलीगल फाइनेंस चलाते हैं और हर किसी से यही काम करते हैं हर किसी से। तो आप इसके ऊपर आप एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस से मदद क्यों नहीं लिया? किसी पुलिस वालों को टच करें आप? पुलिस स्टेशन में, आपके लोकल पुलिस स्टेशन में आके कांटेक्ट करें आप? मैं 3 नंबर PS में जाके कंप्लेंट करा और वो लोग बोल चुके हैं आप परेशान मत होइए, इसके जिम्मेदार हम हैं। अगर आपके घर पे अगर इन्हों आके कुछ गड़बड़ करें तो आप खाली कॉल करिए, हम ना पहुंचेंगे वहाँ। तो फिर अब आप पुलिस वाले आपको जवाब देने के बाद फिर फोन आया उनका? नहीं, उनका तो अभी नहीं आया, मैं कंप्लेंट आज ही करा हुआ हूँ। आसिफ नगर सब डिवीज़न एरिया में जो भी इलीगल फाइनेंस चला रहे उनके ऊपर हम ऑलरेडी टप्पा चबूतरा और आसिफ नगर PS में ऑलरेडी केसेस रजिस्टर करे थे और अभी हमारे को इंफॉर्मेशन है और थोड़े लोग ज़्यादा। कोई नहीं, आधी रात को है तो मैं क्या करिए? लो बेटे लेके जाओ, किसका भी काम निकालना। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ 1 लाख दी, 2 लाख दी, 3 लाख दी, 4 लाख दी, 5 लाख दी, मैं ये नहीं सोची कल ही मेरे को डुबा देंगे। मैं डुबाने की मेरी नीयत है। क्या अच्छा, आपको एक सहूलत आज भी आपको देने को चाहे मैं एक सहूलत याद है आप मेरे को एक बार क्या बोले थे? बाजी मैं पाई चुका दूंगा, कल को पता था मेरे को टक्कर लगे मेरे को, मैं अपनी बीवी को भी ये बात बोला हूँ कि कल मैं मर गया तो ये चीज है बराबर हकीमान की बात है। और इनको भी मालूम है मैं लिया था मेरे भाई को। एक काम करो ना, 2.5 लाख असल में दे देंगे, 2.5 लाख असल में दे देंगे, 2 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे, क्लियर हो जाता। देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये 3 लाख रुपए यहाँ पे लाने की एक ही बात है जी। आपका अमाउंट ज्यादा है, इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना है, वो नहीं दे सकते ना, इस साल पूरे 3 लाख रुपए यहाँ लाए, चाहे तो दूसरे को भी 50 देना है, उसको नहीं दिए ना। हाँ मेरे भाई, दूसरे को 50 देना, क्योंकि आपको महीने को इंटरेस्ट देना है, वो इंटरेस्ट इनका बच जाता है, इन्होंने नहीं दे सकते। अब घर बिक गया इनका ऑलरेडी, मालूम ना आपको, घर बिक गया, अब आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना, मतलब 1 लाख रुपए रहने वाले को देकर पूरे 3 लाख रुपए इनकी जान को 100 रुपए नहीं खाए आपको ला के दे। इतने महीनों में से आपको 2 महीने का ड्यू था खाली, अब तक के आपको देते आ रहे हैं ना, अब इनकी ताकत नहीं रही देने की। मेरे भाई मैं टाइफाइड के बुखार कर क्वारंटीन ले जाके मैं ला रहा हूँ, आधा लीटर पेट्रोल डला के, दवा लेने तक पैसे नहीं है मेरे भाई। आप भी समझो उनको, आप भी समझिए ना, इतने दिन संभाल लिया, आप तो आप 2 महीने भी संभाल लो ना। ठीक है, संभाल लेती मैं दूं अपनी जेब से। नहीं, देने की बात नहीं है, देखो सामने वालों को आप फेस कर दो, ऐसी तकलीफ है बोल के। बात मैं जो कर रही हूँ आप उसका जवाब दिए तो बात मैं क्लियर करती। बोलिए आप दूसरी बात बोलो तो बात बढ़ती। अच्छा बोलिए। 2 महीने का ड्यू है जी, ये 3रा महीना लग गया। हाँ। 3रा महीने का खैर आखिर तक देखेंगे। ये 2 महीने का जो ड्यू है 43,000 मैं दूं भाई अपनी जेब से। अगर आप बोले हाँ आप दे लो, सामने वालों को भाई, सामने वालों से ही पैसा, उनको अगर आप बोल रहे हैं कि इनको फेस कर दो, तो
तो उन्होंने सवाल ये उठाएंगे आप कि जब करना बोल रहा हूं। नहीं भाई, उन्होंने सवाल उठाते हैं, जैसा मैं आपके पास से पैसे लेके इनको दे रहा हूँ, अब अगर डूबने की बात आ रही या नहीं दे रही, आपको मैं बोला भाई उनसे बात कर लो, तो आप मेरे को पलटा है क्या बोलते हैं, भाई पैसे तो तुम लिख गए, मेरा तो कंसर्ट तुम्हारे से रहेगा, तुम लिख जाके किसको दिए क्या करें मेरे को नहीं मालूम, अब डूबना तो तुम्हें कोई को मिला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अल्ताफ हूँ, फसलान सरकार रहने वाला हूँ। मैं 3 साल पहले नूरुन्नीसा साहब बेगम से मैं 4.5 लाख रुपए लिया था। उन्होंने बड़ा बाजार फसलान सर में रहने वाले हैं, उनसे मैं 4.5 लाख रुपए लिया था। उसकी मिट्टी में 7.5 लाख रुपए दे चुका। अगस्त सितंबर जी, ये 2 महीने ड्यू है। अक्टूबर की 10 तारीख आ गई, ये तीसरा महीना लग गया, तो अब ये इसके साथ क्लियर कर देना था। नहीं, बात आप सही है बोल रहे आप। मैं का ना पैसा है वहाँ से जो घर बेचा ना मैं, अब वहाँ से जो 4 लिया मैं, उनको 1 दे के आपको 3 दे रहा हूँ। 4 महीने के बाद जो आ रहे फिर वो लाके आपको वापस दे वो दे देना है। अब मेरी ऐसी हालत है, अगर इसमें से मैं आपको निकाल के दिया फिर आपको ये कम हो जाते, होता कुछ भी नहीं, फिर खाली पीली के ये देते रहे तो देते रहना पड़ता, वो वैसे ही रखे हुए रहते। फिर मेरी हालत की तरफ से मैं आपके बात भर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई आपकी जी। बात। 2 महीने से मैं आपको कितनी दफे फोन करी, पैसों के बारे में पहले ही करे थे, उसके बाद तो क्या नहीं बोले? करे। आपका जवाब क्या था? देता हूँ बोला मैं लाके, क्या बोल के? पूरे लाके देता हूँ बोला। देते जी ये बोले थे आप कि बाजी आप घबराओ मत, परेशान हाँ, मत हो, मैं पैसे 2 तो महीने देने के थे। एक साथ लाके दे देता हूँ। हाँ मैं आपके भरोसे पे, आपकी जबान के भरोसे पे मैं उठा के अपनी जेब से देगी पैसा। एक चीज, दूसरी बात, जब पैसे लिए आप दोनों सामने नहीं थे जी, पेपर लिखाए जब सामने नहीं थे, इन्होंने जब फोन पे जवाब दिए कि फिक्र मत करो आप, 1 महीने के पैसे हो रहे हैं ना, 2 महीने के होने दो, मैं लाके दे रहा हूँ बाजी, आप परेशान मत हो। ठीक है, आपकी बात पे भरोसा करिए। जब आप पैसे लेने आए, क्या कंडीशन से आए थे मेरे सामने? हाथ जोड़ते हुए, पैर पड़ते हुए आए। मेरी पूरी बात सुन लो भाई, मेरी पूरी बात सुन लो आप। ये सब बोले थे आप मेरे को ये नहीं बोले थे मेरे हालत खराब है, मैं किसी भी तरह से करके लाके खाली असल दे दूंगा, ऊपर का मैं नहीं दूंगा। आप बोल देते तो मैं उस वक्त से ही अपने आप को ये करके रखती थी, अगले वाले को बोल देती थी। अगले वाले को मैं आप पैसे देने बुला ली, अगला वाला पैसे लेने आया हुआ है। अब मैं इनको क्या बोलूं? नहीं, जब भी फोन करे एक तो मिनट, वैसे क्या बोले तो मेरे बस को मालूम है, ये शुरू से बुरा मालूम है भाई। अब मसला क्या है मालूम आपको, बीच में इन्हों है, बीच में, ठीक है। मैं अगर कौन सी भी चीज में अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरी जगह आप भी अगर है तो आप ये सोचते हैं कि चलो भाई यहाँ पर इन्वेस्ट करें तो यहाँ से अपने को कुछ प्रॉफिट आ रहा, बल्कि अपन असल के पैसे देते हैं। अब मैं जो असल के पैसे दूसरी जगह इन्वेस्ट नहीं करके आपके पास लगा, इस बात से लगा कि महीने को यहाँ से मेरे को आपके पास से आमदनी आती। दिए बोले दिए तो मैं भी आपको असल दिया बोल के आप दिए मेरे को। कितने साल हो ये देखे आपको, मैं बोलो कितने साल से दे रहा हूँ पेपर पे, कब का लिखा है? 2 साल हो रहे, 3 साल हो रहे। मैं दे रहा हूँ, अब 3 महीने के बाद से अब उसको वो नहीं करे। मेकन अगर रहते तो वो भी मैं नहीं रुकता था, मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं नहीं की वजह से खुला बोलता। अब ये जो नहीं दिए ना, वो कौन देना? मैं नहीं दे सकता भाई, मेरे हालात आप नहीं दे सकते। अब कौन